వెల్కమ్ టు పిఎస్ఆర్ యాపిల్ టీవీ ఛానల్. నేను మీ ప్రసాద్ అల్లవరాజు. ఈరోజు ముఖ్య సమాచారంతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం. ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई न करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। हमारे मसाइल प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शमशाद खादरी साहब, जो एमवा के कौमी सदर हैं। समाजी जहदकार होने के साथ साथ वो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। खादरी साहब सवाल खादरी साहब, अब देखिए कि वक्फ बिल का बड़ा चर्चा है। कोई भी सोशल मीडिया का नेटवर्क उठा के देख लीजिए आप, सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कोई नायब सदर जमहूरिया को तनक़ीद का निशाना बना रहा है, तो कोई सदर जमहूरिया को, तो कोई अदालत उज़्मा पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये वक्फ बिल किस समत जाएगा और धनखड़ की जानिब से की गई बयानबाजी को आप किस तरह लेते हैं, और ये मामला है क्या 6 मई को जो भी होगा वो किस तरह अदालत अपना हुक्म सुनाएगी, या फिर ये इन 8 दिनों में बीजेपी हुकूमत क्या क्या लाहिया अमल इख्तियार करेगी और क्या क्या शोबेबाजियाँ इख्तियार करते हुए बिल को बाकी रखने के लिए कोशिश करेगी, आप ये बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब भी मैं आपके साथ आता हूँ, पैगाम टीवी से आता हूँ, आप जैसे सहाफ़ी के साथ बैठता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी खुशकिस्मती है कि हम जो है आवाम तक जो है आवाम की बात पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए। धनगर साहब ने जिस तरीके से एक रिमार्क किया कि सदर जमहूरिया को जो है अदालत उस्मा किसी किस्म की जो है मदाखलत नहीं कर सकती, तो यकीनन सदर का होदा तो काबिल एहतराम, काबिल जो है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है। मगर वाजिद साहब, मेरा सवाल ये है मिस्टर धनखड़ से, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, यकीनन आपकी पार्टी है, मरकज़ में आपकी हुकूमत है, आप जो है इसी तरह के बयान तो दें, आपका ही है, स्टेट भी आपका ही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ठीक है, सदर जमहूरिया ने जब पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब निदाई ओर से राज्यसभा में पास हुआ, जब बिल पास हुआ, और ये हकीकत सब पे आया है, ये छुपा हुआ जो है सीक्रेट ये है कि ये मुसलमानों के साथ सख्त से सख्त नाइंसाफ़ी हुए, उनके इख्तियारात पर कारी ज़रब लगाई गई, आइन की खिलाफ वर्जी की गई, क़ानून की खिलाफ वर्जी की गई, और मुसलमानों के इख्तियारात को उनका जो अपना हक़ था उस पर ज़रब कारी लगाई गई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, मिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। तो मैं मिस्टर धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी काबिल जो है एहतराम है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अदालत उज़्मा का क़याम ही इसीलिए अमल में लाया गया था कि जब किसी से नाइंसाफ़ी होगी तो हम अदालत उज़्मा में जाकर हमारी जो है तकालीफ़ को दूर करने के लिए हम वहाँ पर रुजू होना हमारे को किसी हाल पड़ेगा। बिल्कुल। अब खुद सुप्रीम कोर्ट के जज खुद फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, और फिर अदलिया का मतलब ही फौत हो जाएगा ना। अगर अदलिया जो है स्टे देना चाह रही थी या उनसे कोई सवाल करना चाह रही थी, इस कानून जो बनाया गया है, तो ये मेरा अपना जमहूरियत में एक शमशाद खादरी हो या वाजिद साहब हो या कोई भी हो, उनका ये हक़ बनता है जमहूरियत में कि हम हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है उसको अदालत उज़्मा के साथ हम जो है रुजू होंगे। बिल्कुल। अब रहा सवाल अदलिया का, तो मैं एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी अदलिया पे भरोसा है, वो इंसाफ ज़रूर करेगा। मगर इस तरीक़े की बयानबाजी करना, इस तरीक़े की शोबदेबाजी करना, जैसा कि अभी आपने कहा कि किस तरीके की शोबदेबाजी की जाएंगी, मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त आ गया है कि अब ये शोबदेबाजी बंद कीजिए। चंद जो है मुट्ठी भर जो है अपना ईमान बेचने वालों को साथ ला के जो है एक शोबदेबाजी करते हुए जो है सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि बोहरा फ़िरक़े के लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं जो है पिछड़े मुसलमानों की जो है मदद के लिए क़ानून लाया हूँ। तो मैं सबसे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आपकी पैदाइश से पहले ही जो वफ़ का क़ानून बन चुका था, वफ़ की जायदादें मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए क़ायम की गई थी। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको मैं ये बात सवाल करना चाहूँगा कि तमाम आवाम को भी जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है, शऊर आना उनमें बेहद ज़रूरी है। जब सबका साथ सबका विकास की बात आती है वाजिद साहब,
तो फिर विकास की जब बात आती है तो फिर ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों जो उनकी अपना हक़ है उसके ऊपर ज़रबेकारी करते हुए उसको लूट के अपने चंद जो है दौलतमंद दोस्तों के हवाले करने की ये जो आपने साजिश की है, कोशिश है, साजिश है, कोशिश है, साजिश है, इससे आप बाज आ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है अपनी तकालीफ बयान करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा, आजकल के जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, मैं ख़ास तौर से आवाम से और तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जितने भी पार्टी से उनसे ये बात कहना चाहूँगा, सच्चे दिल से दर्दमंद दिल रखते हुए जमहूरियत पसंद असाब को इसमें शामिल कीजिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कोई नहीं चाहता कि जो है हिंदुस्तान का अमन बिगड़े, कौमी एकजहती पे ज़रबेकारी लगे। जिस तरीके से आज 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम शेर शिकर थे, कभी मुसलमानों की जायदादों के ऊपर हमला नहीं किया गया। और ख़ुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूँगा, 200 साल पहले जो वक्फ की जायदादें हमारे नाम पे कर दी गई, अब उसके कागजात कहाँ से लाएंगे? मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। खुद अदालत ने भी ये सवाल पूछा। अदालत ने, अब मुझे हैरत की बात यह है कि अदालत ने वकील से यह सवाल किया कि भाई 200 साल पुराना जो है कागजात कहाँ से लाएंगे। यकीनन मैं जो है कोई जमहूरियत में होने के नाते ये सवाल भी कहना चाहूँगा, बहुत से मनादिर भी ऐसे हैं, बहुत से मसाजिद भी ऐसे हैं, बहुत सी ऐसी जायदादें जो हैं जिनके पास कागजात ही नहीं है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या आपको इतनी भी सूझबूझ नहीं है कि 200 साल पुरानी जो है वक्फ की जायदाद जो वक्फ कर दी है उनके कागजात कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मालदार दोस्तों की मदद करने के लिए, मुसलमानों को नित नए तरीके से परेशान करने के लिए, उनको माशी तौर पर बदहाल करने के लिए आपने ये शोबदेबाजी की है। इस प्रोग्राम में मैंने 3 सवाल रखे हैं। एक सवाल तो ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा सवाल ये है कि अदालत उज़्मा ने पूछा है कि क्या आप इंडोमेंट की जायदादों में मुस्लिम हजरात गैर हिंदू को शामिल करेंगे? तो तुषार मेहता सटपटा गए। बहरहाल खादिर साहब, जब ये 8 दिन मिले हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस पर बीजेपी क्या शोबेदेबाजी से काम लेगी, और क्या ये मुमकिन है कि वो ये कह दे कि हाँ हम मुस्लिम को इंडोमेंट में दाखिल करेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए राजी साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या वहाँ के चीफ जस्टिस की जानिब से इस बात को मंजूर किया गया तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी का क्या हाल होने वाला है, अमित शाह का क्या हाल होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनगर का क्या होने वाला है। वो सोच लेना चाहिए, नविश से दीवार पढ़ना चाहिए। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या हाल होगा? नहीं वैसा, अब आप देखिए, अफरा तफरी पड़ जाएगी, खूनरेजी हो जाएगी, मारताड़ हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को फसाद बरपा होगा, नरेंद्र मोदी को फ़ौरन कुर्सी छोड़ के जो है भागना पड़ेगा यहाँ से। क्योंकि देखिए, अब ऐसे जो है माहौल में गैर मुसलमानों को हिंदू वक्फ बोर्ड में शामिल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जज साहब का जो सवाल था ज़रबेकारी था मिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर, मिस्टर अमित शाह के ऊपर, मिस्टर धनगर के ऊपर और मरकज़ी हुकूमत के ऊपर, कि उन्होंने जो सवाल किया, ये नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ी बहुत भी समझबूझ है या अमित शाह को थोड़ी बहुत समझबूझ है तो इस इशारों को समझ लेना चाहिए और अपनी बका के लिए फौरी तौर पर अपने इंतजाम करने की बेहद ज़रूरत है। बिल को वापस लेने की ज़रूरत, बिल को वापस लेने की ज़रूरत है। तो मैं इस वास्ते भी ज़्यादा इस बिल पे बात करने के मैं आपको पहले जब मैं अपनी बात शुरू किया था ये बात किया, अदलिया पे हमको भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने इतनी बड़ी बात उनसे की कि क्या आप इंडोमेंट में जो है गैर मुसलमानों को भी शामिल करेंगे, क्या जो है आप जिस तरीके से गैर मुस्लिम अफराद को वक्फ बोर्ड में डालना है, तो वहाँ पर जिस अंदाज में तुषार मेहता का जो हाल हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर तारीख का अलमिया कोई नहीं होगा कि शर्मिंदगी से सिर्फ पानी पानी हो गए और हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में बदनाम हो गया। जी बिल्कुल, दुनिया भर के अखबारात इस पर लिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में हर अरसे हयात तंग किया जा रहा है। तो खादी साहब, अब मैं चलता हूँ तीसरे सवाल की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्रवाई शुरू होगी और सुनवाई चलेगी, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बीजेपी खामोश हो जाएगी इस अरसे में, या फिर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, कुछ मंसूबे चल रहे होंगे और कुछ ना कुछ तरीक़ा, जैसा कि धनकर ने आकर एक अजीब मंतख सुनाई और उस पर भी बहस जारी है, और एक चैनल लिखता है कि अब पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट देश संभालेगा, लिखते हैं लोग ऐसा। तो आप क्या समझते हैं कि अब ऐसा बावर करवाया जा रहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट अब
हुकूमत पर गालिब आ जाएगी। क्या ये मुमकिन है? देखिए, अगर वाक़ई हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क़ानून बनाया था, जिस तरीके से दस्तूर बनाया था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहा है उसको मानने की जिम्मेदारी सबको है। अब वो गालिब आ जाएगी या नहीं आएगी, या मरकज़ी हुकूमत रहेगी। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है आज हुकूमत रहने वाली है, आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत रहने वाली, कल हटने वाली है, मगर सुप्रीम कोर्ट या अदलिया इसको तो तब्दील नहीं किया जा सकता ना। वाजिद साहब, कभी तब्दील नहीं, कानून कैसा तब्दील होगा? इसमें तरमीम हो सकती है, तरमीम हो सकती है, मगर जिस तरीके से अब ये जो बिकाऊ जितने भी मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया है, इस तरीके के जो है ऐलानात करके, इस तरीके के बयान देके जो है आवाम में अफरा तफरी फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं इन गोदी मीडिया वालों से भी कहूँगा अब भी वक्त है, समझ जाइए, वरना आने वाला वक्त आपके वास्ते बहुत बुरा वक्त आने वाला है। क्योंकि अदलिया है, इंसाफ। देखिए, अगर इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हो सकती, धनगर से हो सकती, और गलतियों का पुतला मिस्टर नरेंद्र मोदी तो फ्रॉम 2014 से लेकर आज तक जो है, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे जितने भी मामला है, जितने भी मुसलमानों को नई तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, नहीं, सारी अवाम को परेशानी में डाल दिया था, अवाम को परेशान है। और मैं खास बस एक बात कहना चाहूँगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जब आपने इख्तियार संभाला था तो जब सबका साथ सबका विकास की बात की थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, महंगाई दूर करने की बात की थी, तो वाजिद साहब खुली बात यहाँ कहना चाहूँगा, आवाम को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब ऐसी धोखेबाज हुकूमत, ऐसे धोखेबाज प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने वादे करके जो वादे नहीं निभाए हैं, 2 करोड़ मामला का मामला जुमलाबाजी जो करे हैं, 15 लाख की बात की है, जिसने महंगाई की बात की है, नौजवानों को नौकरी की बात की है, बड़े बड़े कारखाने, हज़ारों लोग जो है बेरोजगारों के बड़े बड़े कारखाने आपने बंद कर दिए, जिनकी नौकरियां थी, जिनकी नौकरियां थी उनको बंद कर दिया। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ये शोबादबाजी करने के बजाय वक्फ की जायदादों का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, अखलाक के क़त्ल का मामला हो, या फिर लवजहाद का मामला हो, इन तम चीज़ों से हट के अगर वाकई आप जमहूरियत पसंद है, अगर आप जमहूरियत, एक बड़ी जमहूरियत के अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक जमहूरियत पसंद, एक शहरी होने के नाते, एक समाजी जहदकार होने के नाते, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि शोबदेबाजी बंद कीजिए, और जो वादे आपने मैनिफेस्टो में किए हैं, उन वादों को अगर आप पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी नेक नामी होगी। वरना इस तरीके की शोबदेबाजी करते हो, चल मुट्ठी भर ऐसे बिल्स लाकर, ऐसे बिल्स ला के आवाम में आप करना क्या चाहते हैं? कितने दिन करना चाहेंगे? कितने दिन आपकी ज़िंदगी है, कितने दिन मेरी ज़िंदगी है? और जो आवाम जो तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, और कब तक मुसलमानों का इस्तेसाल करेंगे, कब तक मुसलमानों को परेशान करेंगे, कब तक मुसलमानों को माली तौर पर परेशान करेंगे? और खुसूसी तौर पे एक बात कहूँगा कि वक्फ की जायदादों का आपसे क्या ताल्लुक़ है मिस्टर नरेंद्र मोदी? वक्फ की जायदादों का आपसे क्या ताल्लुक़ है? मरकज़ी हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है? जबकि एक मरतबा जो चीज़ वक्फ कर दी जाती है ता क़यामत वो वक्फ ही रहती है। वक्फ का मतलब उसको शिफ्ट करना ही नहीं है, अल्लाह की ज़मीन है और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए की गई है। आप कौन से मुसलमानों का फ़ायदा करने वाले हैं? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। आप ख़वातीन को 33% देते बोले, आज तक नहीं दिए। आप बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी देते बोले, आज तक नहीं दिए। ये तमाम चीज़ें आपको शोबदेबाजी जो चल रही है वाजिद साहब, एक तो मुसलमानों को नित नए तरीके से परेशान करना, और अपनी कुर्सी बचाने के खातिर ऐसे शोबदेबाजी करते हुए आवाम की जो है तवज्जो हटाते हुए अपनी कुर्सी बचाना है, इससे हट के और कोई दूसरी बात नहीं है। आज तकरीबन अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे, जब से उनको मैं कवर करता आ रहा हूँ, मैंने देखा है, उनकी तकरीरें मैंने सुनी हैं, तो लोगों ने उन्हें वो अपनी तकरीर में ख़ुद कहते हैं, लोगों ने मुझे गालियाँ दी, मुझे कोसा, मुझे ये किया वो किया, और फिर भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आदमी कब किसी को गालियाँ देता है खादिर साहब? जब ही देता है जब इससे नुकसान पहुँचे या तकलीफ़ पहुँचे, दिली तकलीफ़ पहुँचे, तब देता है। तो आपके गलत फ़ैसलों की वजह से हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। खादिर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वक्फ बिल लाते हुए ज़मीनी हकीकत को आप छुपा नहीं सकते। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। वक्फ बिल एक खालिस मजहबी है, इसको मजहबी अंदाज से पूरा करने के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर प्लस बात यह है कि आप ऐसे बिलों को तो रहने ही दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मुसलमान तरक्की करें, तो फिर मुसलमानों को ये बात गलत क्यों लग रही है कि आपके इस बिल लाने की वजह उनकी बर्बादी है ना? तो खालिद साहब बताना चाह रहे हैं कि
मुसलमानों के अरसे हयात को तंग करने के लिए ये बिल्कुल आया गया है, इसकी मुखालिफत ज़रूरी है। और उन्होंने बताया है कि गैर मुस्लिम हजरात भी, जिनमें कई लोग हैं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ईसाई बरादरी और सिख बरादरी और दूसरे जो भी हैं, वो तमाम लोग मुसलमानों के इस एहतजाज से जुड़े। दोस्तों, खादी साहब ने बहुत आराम से और बहुत ही निहायत उम्दा तरीक़े से आपको बेहतरीन बातें बताईं। चलते चलते उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत नौश्ता दीवार पढ़ ले, ताकि सारी दुनिया में हुकूमत का नाम यूं ही बदनाम हो चुका है और अब मज़ीद हिंदुस्तान को दूसरे देशों के सामने आप शर्मिंदा ना करें। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।